बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जमुना नाम की एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी। उसके पास अपना कहने के लिए सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी। घर में ना धन था ना अनाज का भंडार, लेकिन उसके घर के एक कोने में भगवान की छोटी सी मूर्ति जरूर थी। जमुना रोज़ सुबह उठती, घर के आंगन को साफ करती और भगवान के सामने एक छोटा सा दीपक जलाकर कहती, हे प्रभु, मेरे घर में चाहे कितने भी गरीबी हो, लेकिन मेरे हाथों से आपकी पूजा कभी बंद ना हो। एक दिन सुबह जमुना ने अपनी अनाज की मटकी खोली। मटकी में केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे। वह चावल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, प्रभु, आज मेरे घर में यही आखिरी अन्न है, अब मैं क्या करूं? उसी समय दरवाजे पर आवाज़ आई, माँ, कुछ खाने को मिलेगा? जमुना ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान की थी और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। जमुना के मन में विचार आया, अगर मैंने यह चावल साधु को दे दिया तो आज मैं क्या खाऊंगी? लेकिन अगले ही पल उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, जिसने मुझे अब तक खिलाया है वही आज भी मेरा पेट भर देगा। जमुना ने अपनी आखिरी मुट्ठी चावल साधु को दे दिए। साधु ने भोजन किया और जाते समय कहा, माँ, आज तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, तुमने भगवान को भोजन कराया है। जमुना ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं तो बस एक भूखे इंसान को खाना दे रही थी। साधु मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। आधी रात को जमुना की झोपड़ी से घंटी बजने की आवाज़ आने लगी। टन टन। जमुना की नींद खुल गई। वह डरते डरते भगवान की मूर्ति के पास पहुंची। उसने देखा कि जिस दीपक में शाम को तेल खत्म हो गया था वह अभी भी जल रहा था और भगवान की मूर्ति के सामने एक छोटी सी पोटली रखी थी। जमुना ने पोटली खोली तो उसमें चावल थे, बहुत सारे चावल। वह हैरान होकर रोने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, मेरे भक्त के घर में अन्न की कमी कैसे हो सकती है? जमुना कांपते हुए बोली, प्रभु, क्या आप सच में आए हैं? आवाज़ आई, तुमने मेरे लिए अपनी आखिरी मुट्ठी अन्न दे दिया, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? जमुना भगवान के चरणों में गिर पड़ी। अगली सुबह जब गांव वालों को यह पता चली तो सभी जमुना की झोपड़ी पर पहुंच गए। लेकिन वहां सिर्फ चावल की पोटली नहीं थी। झोपड़ी के बाहर एक बड़ा अनाज का बोरा भी रखा था। गांव के लोग हैरान थे। तभी वहीं बूढ़ा साधु गांव में वापस आया। उसने जमुना को देखा और मुस्कुराकर कहा, माँ, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि सच्ची श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है। जमुना ने साधु के पैर छूने चाहे, लेकिन साधु वहाँ से आगे बढ़ गया। जमुना ने पीछे मुड़कर देखा तो साधु अचानक गायब था। वह दौड़कर मंदिर पहुँची। वहाँ भगवान की मूर्ति के चरणों में वही कपड़ा पड़ा था जो उस साधु ने पहना था। जमुना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई, वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं था, स्वयं भगवान उसकी भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। उस दिन के बाद जमुना के घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई, लेकिन उसने अपनी समृद्धि अपने तक नहीं रखी। जो भी भूखा उसके दरवाजे पर आता वह उसे भोजन जरूर कराती और हर बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती, प्रभु, मुझे इतना ही देना कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा वापस ना जाए। धीरे धीरे उसकी यह बात पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से उसके घर आने लगे और जमुना सबको एक ही बात समझाती, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए सच्चा मन, दया और विश्वास। जिस दिन आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, समझ लीजिए उस दिन आपने भगवान को ही भोजन कराया है।
इस कहानी की सीख, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, विश्वास होना चाहिए। जब इंसान अपने हिस्से का सुख छोड़कर किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है तो भगवान उसकी सहायता किसी न किसी रूप में ज़रूर करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, हे भगवान, मेरे घर में हमेशा अन्य और आपकी भक्ति बनी रहे। धन्यवाद।